हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम 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 बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को पता ही है कि मेरी जो अभी क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अरे पागल, वो क्लासेस नहीं, फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल 5 insights or takeaways or my observations from these 5 days. So if you are new to my channel, please hit the subscribe button. और अगर आप नए नहीं हो, आप पुराने हो, आपको तो पता ही मैं क्या कहती हूँ, गई भैंस पानी में, भाई सब्सक्राइब करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आप ये देखो, आप ये ग्राउंड देख रहे हो और ये भीड़ कुछ भी नहीं है, इससे डबल या ट्रिपल भीड़ रहती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की। एंड हियर ऑल आई कैन सी आर जस्ट टॉपर्स। टॉपर्स नॉट इन द सेंस कि दे आर जस्ट टॉप इन द स्टडीज, बट इन द सेंस कि सम आर टॉप इन द बैडमिंटन, सम आर टॉप इन वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी यार। ऑल आई कैन सी कि एवरीबडी इज टैलेंटेड हियर। तो फिर मैं सुबह अकेले अकेले क्या कर रही हूँ? इट्स बिकॉज दैट इज़ माई हैप्पी स्पेस, दैट इज़ माई सेफ स्पेस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे उस टाइप का एक्ट कर सकती हूँ जो मैं सच में हूँ। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आई हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट कि मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ूंगी, लेकिन तब बढ़ूंगी जब मेरा खुद इंडिविजुअली मन करेगा, ना कि ये कि हाँ मुझे डर लग रहा है कि मैं छूट जाऊंगी पीछे तो मैं जा रही हूँ। ये देखो आप, ओके, टेंसेस। फिर ये देखो अगेन टेंसेस। तो हमें अभी फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश ग्रामर भी सिखाया जा रहा है, ठीक है, टेंसेस सिखाए जा रहे हैं और भी बहुत अजीब अजीब सब चीज़ें सिखाई जा रही है। बीइंग अ डॉक्टर मीन्स यू हैव टू बी जस्ट बेस्ट इन बायोलॉजी एंड नथिंग एल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें कभी ये सिखाया जाता है कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे लेक्चर में ये सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू बी सबमिसिव थ्रू मेंटर एंड मेंटी प्रोग्राम। एक जगह आपको ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी प्रोफेशनल, कि आपका जो सिद्धांत है आपको उससे बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये सिखाया जा रहा है हाउ यू हैव टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग इन नेचर इन द हॉस्टल, ताकि सबके साथ आपका मेल जोल हो सके। मेरा झोला दिख रहा है, मुझे यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके, मेरा झोला नहीं। तो मेडिकल कॉलेज में आके फाउंडेशन कोर्स में भाई बहुत तरह के न्यू एक्सपेक्ट्स, एस्पेक्ट्स, हाँ एस्पेक्ट्स हमें सीखने को मिल रहे हैं कि आफ्टर ऑल भाई डॉक्टर बनना है क्या? इट्स सो ग्लोरियस भाई, जस्ट अ थम्स अप। ओके, सो नाउ सी दिस इज मी अगेन हियर, दिस इज मी अगेन हियर, दिस इज मी। हाँ, हम उस समय पतले हुआ करते थे, अब मोटे हो गए। तो मेरा मकसद क्या था ये दिखाने के पीछे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया था ना कि आई सॉ समवन गुड एट दिस गेम, आई सॉ समवन गुड एट पेंटिंग, आई सॉ समवन गुड एट स्केटिंग। और भाई मेरे कॉलेज में तो जब वो लिस्ट निकली थी ना हॉबी की, जब मैं उसमें पढ़ रही थी, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे हॉबी लिखे थे तो मैं आज तक कभी सुनी भी नहीं थी कि ये भी ऐसा कुछ चीज़ होता है। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे शानदार बैचमेट्स आए हैं मेरे, और उस समय से तो मैं स्पोर्ट्स में भी लद्दी हूँ। लद्दी हमारी तरफ एक टर्मिनोलॉजी है, लद्दी मीन्स इससे कुछ नहीं होगा, बस एक जगह पड़ी रहेगी। तो मेरा स्पोर्ट्स में वही केस है। अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं आज से एकदम भाई मैं बैडमिंटन का रैकेट उठाऊंगी, ले शॉट पे ले शॉट पे ले शॉट, नहीं, मेरा हाथ टूट जाएगा, मेरा पैर टूट जाएगा, आई विल बी ऑफ नो वेयर। भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। मैं कितनी छोटी थी, मैं 10th में थी एंड आई वॉज लिटरली, सी द क्राउड, ये तो बच्चे हैं बस, मतलब कम से कम इसमें 1000 पीपल होंगे एंड आई वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच एंड ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड एंड ही वॉज अ जूनियर। ओके, सो माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट वॉज दिस, मुझे इस पर फोकस करना है। वाई आई एम थिंकिंग कि भाई वो जो कर रहे हैं मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद ना हम अपने आप में खुद देखे कि मेरे अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही भर के आ गया। भाई उतना भी नहीं लाना था, ठीक है, इतना भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं बनना है कि हम यहाँ पे बन के आए हैं डैश भारती और बन के यहाँ से जा रहे हैं डैश डैश। अपना पर्सनैलिटी पूरा चेंज नहीं करना है। हम जो बन के आए ना, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मतलब मेरे जो सबसे मतलब क्या कहते हैं उसको, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उसको चेंज मत करो, क्योंकि सब लोग अपने अलग जगह से आए, मैं खुद अलग जगह से आई हूँ। मैं जैसे बता रही हूँ, मेरे अंदर जो थोड़ा खामी है हम उसको सुधारें, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ कम है हम उसको और इनकल्टिवेट करें। लेकिन ये नहीं कि मेरे अंदर जो अच्छे क्वालिटीज़ है मैं वो भी करके कि नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मैं इसको कम कर दूँ। सो प्लीज़ बी कॉम्फर्टेबल इन योर स्किन एंड डोंट बी सो कॉम्फर्टेबल इन चेंजिंग योर सेल्फ। अपना एक स्टैंड लो, ओके।
जिस दिन हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमारी जो हॉस्टल अलॉटमेंट थी वो थी 4 तारीख को और 5 तारीख को। तो हम जो है वो 5 तारीख को भी शाम में मतलब जब अंधेरा हो गया था तब आए थे। तो जब मैं यहाँ पे आई ना 5 तारीख को शाम में, तो मैं देख रही हूँ ग्राउंड में एकदम बड़े बड़े ग्रुप बन के घूम रहे हैं, 5 लोगों के, 8 लोगों के, कहीं तो 10 लोगों के ग्रुप्स बने थे। और हम दीदी को बोल रहे हैं कि दीदी यार इनके 2 दिन में दोस्त कैसे बन गए, मेरे कैसे बनेंगे। और उनको देख के बस हंसी जा रही थी, ये तुम्हारा कल देखते हैं, तुम्हारा कल देखते हैं। और अगले दिन हम उसको फ़ोन करके बोल रहे हैं हाँ दीदी मेरे भी 10 दोस्त बन गए। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सच ग्लोरियस, सच फ्रेंडली बैचमेट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। टचवुड वुड तो है नहीं, टच एयर। ओके, सो यहाँ पे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन वॉट वी हैव टू कीप हियर इन माइंड कि मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में एक वो प्रसिद्ध लाइन है ना कि यू स्टार्ट विद अ गैंग ऑफ 10 पीपल बट एट द एंड यू एंड अप विद जस्ट 2 ऑफ देम। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में प्लीज़ अपने कोई भी ऐसे सीक्रेट्स रिवील मत कर दो किसी को कि यू हैव टू रिग्रेट लेटर, बिकॉज आप किसी को भी 3 या 4 दिन में पूरे 100% तरीके से नहीं जान सकते ना कि कौन कैसा है। आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि यार सी इज़ अ स्वीट पर्सन, इसका मेरे साथ 5 साल गुजारा चल जाएगा। बट अभी थोड़ा टाइम दो, ठीक है? अभी जस्ट मतलब फुल एनर्जी में जाके उसको बैंग मत करो फ्रेंडशिप को। ओके, सो जस्ट गिव अ टाइम। नाउ 5th पॉइंट व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस हियर इज फूड, क्योंकि एक सप्ते में फूड ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हम न्यूबीज़ को बहुत ज़्यादा ही हिट किया है। एंड दिस इज़ नॉट माई प्लेट एवरी डे। मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं इतने खाने छोड़ देती हूँ। मतलब जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है मैं पूरा का पूरा सब्जी छोड़ रही हूँ। और मैं घर में ऐसा नहीं करती थी, मैं यहाँ आके करना शुरू कर दी हूँ। आई डोंट नो वाई, मतलब कि मेरे अंदर वो आ ही नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि वो सब्जी हमको नहीं पसंद है, फिर भी हम अपने प्लेट में इतना भर के ले रहे हैं। और हम मतलब अपने आप को कह रहे हैं कि भाई तुमको नहीं पसंद है, फिर भी तुम क्यों ले रही हो, क्यों उसको वेस्ट कर रही हो। एंड देन कभी कभी जैसे पसंद नहीं आ रहा है खाना, अब आई जस्ट कीप ऑन रैंटिंग मम्मी को कि ये पसंद नहीं आ रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। बट एट द एंड ट्रूथ तो यही है ना कि सारे 5 साल हमें हॉस्टल में ही गुजारना है, हमें यही खाना खाना है। हम रोज़ दिन जोमेटो स्विगी नहीं कर सकते, इतना मालदार पार्टी यहाँ कोई नहीं है, ठीक है? तो भाई अपने आप में थोड़ा वो एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि जब यही खाना खाना है तो हम 5 स्टार का होटल क्यों इमेजिन कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी है जस्ट कीप ऑन एडजस्टिंग, हो कि खाना तो हमें यही खाना है, चाहे वो मेरा हॉस्टल हो, आपका हॉस्टल हो, आपका हॉस्टल हो, आपका हो, किसी का भी हो, खाना तो हमें वही है। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये मैं अपने आप से भी कह रही हूँ। मेरी मिरर कहाँ गई? एक मिनट। भारती, यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ईट दिस फूड ओनली। सेम ईयर। ओके, सो ये थी मेरी आज की 5 पॉइंट्स जो कि मेरी गिव अवे थी इन 5 दिनों में। आई डोंट नो इसमें से कितनी चेंज होने वाली है लास्ट तक, बट देखते हैं। सो यहाँ तक आपने देखा है तो हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड मेरे को अब सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने कॉन्टेंट को किस डायरेक्शन में ले जाऊँ। अभी तक मैं आप लोग के सपोर्ट के सहारे यहाँ तक आई हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सजेशंस दो कि आप लोग किस तरह के वीडियोस देखना चाह रहे हो। कभी कभी मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही है ना व्लॉगिंग करने में कैमरा उठा के कि लोग चिढ़ाएंगे मेरे क्लास में, इस वजह से तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। देन फिर मुझे लग रहा है कि स्टडी कॉन्टेंट बनाऊँ, तो स्टडी कॉन्टेंट बनाने के लिए स्टडी भी करना पड़ता है, वो तो मैं कर नहीं रही हूँ। देन तीसरी बात में फिर आती है कि मैं सोचती हूँ कि किस टाइप का, क्या बोलते हैं आप लोग, तेरे फनी कंटेंट पे फोकस करूँ। जैसे रील्स आजकल चल रहे हैं, मीम्स वाले रील्स, वो मेरा जॉनर ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करता है। हम 2-4 बना लेते फिर लगता है नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये मेरे बस के बाहर का बात है। सो यू ऑल प्लीज़ सजेस्ट समथिंग कि मैं क्या बनाऊँ, आप लोग क्या देखना चाहते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।